हेलो प्यारे दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनआईटी स्वागत करता हूं अपने चैनल कैंप बाय शशि के अंदर। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं जितने सारे एनआईटीज है सारे के कितना हॉस्टल फ़ी है, सेमेस्टर का क्या फ़ी होता है, मेस का क्या फ़ी होता है, सारा डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा। और जितने सारे एनआईटी है सारे के सारे एनआईटी का वीडियो लेके आया हूँ। और अगर चाहते हो कि आप सारे आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी, जीएफटीआई का सारे के हॉस्टल फ़ी, सेमेस्टर फ़ी, मेस फ़ी के रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। और एक चीज़ और, अगर आप चाहते हो आईआईटीज़, ट्रिपल आईआईटीज़ और जीएफटीआई कॉलेज का डिटेल वीडियो लेक्चर भी चाहिए कि कौन सा कैसा कॉलेज है, प्लेसमेंट कैसा है, तो एक चीज़ करना पड़ेगा आप लोगों को, ये चैनल को मिनिमम कल तक मैं टारगेट दे रहा हूँ, मिनिमम 2 to 3 डेज के अंदर 500 सब्सक्राइबर गेन करने होंगे। और दूसरी बात, जितने ज़्यादा व्यूज़ टारगेट में लेके चल रहा हूँ 5000 व्यूज़ का, जितने जल्दी ये 5000 व्यूज़ कंप्लीट होगा इस वीडियो पे, ये एनआईटी का प्लेसमेंट वाला वीडियो नहीं है, अभी एनआईटी का जितना सेमेस्टर का फी, मेस का फी, हॉस्टल का फी है उससे रिलेटेड वीडियो है। अगर आप जितना जल्दी ये टारगेट मेरे को कंप्लीट करते हुए दिखाई देगा, मैं उतना जल्दी दूसरा वीडियो लेके आऊँगा आईआईटी से रिलेटेड और ट्रिपल आईआईटी और जीएफटीआई से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी का अपने वीडियो को। देखते हैं सर कौन सी आईआईटी में कितना क्या फी है। सर सबसे पहले मैं अगर बात करूं, सबसे पहले आ रहा है बेटा आपको एनआईटी पटना। बिहार वाले बच्चों, एनआईटी पटना तुम्हारा होम स्टेट। अच्छा एक चीज़ और बताऊं, यहाँ पर कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। जो ये फी है ये 1 साल का फी होता है। अगर आप सेमेस्टर का फी की बात करोगे तो डिवाइड बाय 2 करोगे। मतलब एक चीज जो समझना पड़ेगा, अगर मैं आपसे बात करूं कि 1,25,000 जो आपको ये सेमेस्टर का फी दिख रहा है ये 1 साल का है। अगर आप एक सेमेस्टर की फी की बात करोगे ये 1 ईयर का है। मेन फी जो है ये 1 ईयर का है, 1 ईयर का है। सेमेस्टर फी करोगे अगर एक सेमेस्टर का तो ये सेमेस्टर से बाई 2 हो जाएगा, यानी 62,500 हो जाएगा। जनरली अगर मैं बात करूं तो 25 से 26 एनआईटी में 62,500 ये फिक्स एमएचआरडी के द्वारा फी है, 62,500 एकेडमिक फी होता है। उसके अलावा जो हॉस्टल फी है या फिर जो मेस फी है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। आप कौन सा लोकेशन पे होता है, जैसे मान लो कोई बच्चा जमशेदपुर का है तो जमशेदपुर में कैसा खाना मिलता है, वहां का लोकेशन किस जगह पे एनआईटी स्थित है। अगर आप पटना की बात करो तो पटना क्या मेन सिटी में स्थित है एनआईटी पटना, तो वहां हो सकता है क्या मेस का फी ज्यादा हो। तो वो हमारा डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन। तो मैं फिर भी आपको जो एक्यूरेट डाटा है ये पिछले साल का डाटा है, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेज हो, तो थोड़ा बहुत माइन्यूट सा चेंजेज होगा, लेकिन मोर और लेस यही होगा। तो एकेडमिक फी ये हो गया। अच्छा, जो हमारा जनरल बच्चा है या ओबीसी है या आप ईडब्ल्यूएस हो, अगर आपका फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख हो तो आपका एकेडमिक फी 0 हो जाता है। फिर से सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। अगर आपका फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख हो और उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको इनकम सर्टिफिकेट बना के जमा करना पड़ेगा। हर एक सेमेस्टर में लगता है इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप ये प्रूफ दे देते हो कि मेरा फैमिली इनकम लेस देन कितना है बेटा, 1 लाख है, तो आपका जो एकेडमिक फी है वो 0 हो जाता है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यू बच्चों वाले बच्चों के लिए तो भैया एकेडमिक फी उसका कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका इनकम 1 से 5 लाख के बीच में और आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, कौन कौन सा, जनरल, ओबीसी, एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस, तो आपका 2/3 फी लिखता है। कितना लगता है? 2/3 फी। 2/3 फी किसका भैया? टोटल का 62,500 का। किसका भैया? 62,500 का। जो 62,500 फी होता है एक सेमेस्टर का, बोल रहा हूँ 1 सेमेस्टर का जो ये फी होता है इसका बेटा 2/3 फी आपको लगता है। लेकिन आप देखोगे ये पूरे साल का है, इसीलिए 2/3 दोनों ऐड हो गया। मतलब इसका 2/3 कर दो, 1,25,000 का 2/3 करोगे तो 41,667 रुपये लग रहा है। अगर आपका कितना फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख और 5 लाख के बीच में हो, ठीक है। अच्छा, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी एनआईटी से रिलेटेड तो मेरा पर्सनल, मैं ऑलरेडी आपका टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आईडी दे रखा हूं, वहां पे मेरे को कमेंट कर करके बता दोगे तो मैं आपको जो भी एनआईटी आप जा रहे हो तो वहां पे मैं क्लियर कर दूंगा। अच्छा, दूसरी चीज, आप अभी काउंसलिंग करा रहे हो, अभी काउंसलिंग कराने से पहले आप कौन सी आईआईटी में जाना चाहते हो ये सब बातें बहुत मैटर करता है। क्योंकि जब बच्चा एक बार कॉलेज में चला जाता है फिर ये सोचता है यार इस एनआईटी में तो यहाँ पे फी ज़्यादा है, यहाँ पे हॉस्टल फी थोड़ा कम लग रहा है। कई बार आप देखते हो कि मैं अपने घर के पास की एनआईटी लूँ, ज़्यादा ब्रांच में अगर डिफरेंस नहीं दिखता है तो आप क्या करते हो, घर के पास की होम स्टेट एनआईटी को प्रीफर करते हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सब बातें बहुत जरूरी है, आप कौन सी एनआईटी में जा रहे हो। 1 टाइम फी भैया 27,000 लगता है, जो कि बहुत बड़ा मोटा अमाउंट है एनआईटी पटना में। कॉशंस मनी 4,000 लगता है, ये जब आप 4 साल बाद कॉलेज से पास आउट होगे तो वापस आपको मिल जाएगा।
उसके बाद एकेडमिक एक्सपेंसेस भैया ये कुछ कुछ फी होता है, 5200 लगता है। उसके बाद हॉस्टल फी बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ 12,000 ले रहा है जो कि मेरे हिसाब से कम है, और मेस फी भैया 40,000 ले रहा है। जनरली जितने भी एनआईटी आप देखोगे 35,000 से 45,000 के बीच में मेस फी बेटा बफर करता है। वो डिपेंड, मैंने पहले बताया, लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है कितना होगा। टोटल फी 88,200 लग रहा है किसका, SC ST वाले बच्चों के लिए। और एक लेस देन अगर 1 लाख इनकम हो तो आपका भी उतना ही लगेगा, और अगर 1 से 5 लाख के बीच में हो तो 1,29,000, और 5 लाख से ज्यादा हो तो 2,13,000। ये एनआईटी पटना का है। इसी तरीका से मैंने सारे एनआईटी का और सारे कैटेगरी का पूरे डिटेल में लाया हूं। मतलब ज्यादा लंबा हमारा वीडियो ना हो, इसके कारण मैं बहुत तेजी से आगे ले जाऊंगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो स्क्रीन पॉज करके आप देख सकते हो। अगला बात करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको लगता है कि ये भी पैसा बहुत ज्यादा है तो यहां पर आपको मैं लास्ट में बताऊंगा क्या करना है। आप जीरो फी पे, मैं फिर कह रहा हूं, जीरो फी पे आप एनआईटी में पढ़ सकते हो। अगर आप सही तरीका से सही गाइडलाइन फॉलो करोगे तो मैं कह रहा हूं जीरो फी। ये जो 88,000 लग रहा है, मेस फी हॉस्टल फी सारा का सारा रिफंडेबल होता है। कैसे होता है सब बताऊंगा, बट वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं अगला एनआईटी। दूसरा एनआईटी जो है एनआईटी जमशेदपुर, भैया मैं यहीं से पास आउट हूं इसीलिए इसको दूसरे स्थान पे लाया हूं। यहां पर भी सेमेस्टर फी जीरो होता है, लेस देन 1 लाख हो तो बहुत जीरो, और इजीली यहां पर वेरीफाई हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको प्रूफ देना पड़ेगा। यही बेटा 2/3 सेम है, मैंने बताया 62,500 इंटू 2 करोगे तो 1,25,000 हो जाएगा एकेडमिक फी। अगर बात करोगे वन टाइम फी 2,000 होता है भैया, और अगर कॉशंस मनी 10,000 होता है जो कि वापस हो जाता है, वो अलग बात है। 2,000 काट लिया था, 8,000 हम लोगों को आया था। ये कहते हैं 10,000 वापस करूंगा, लेकिन थोड़ा कम होता है। सारे एनआईटी में मोर और लेस यही हाल है। उसके बाद एकेडमिक फी, अगर एक्सपेंसेस बोलोगे जिसमें मेंटेनेंस वगैरह होता है, 9,500 है। हॉस्टल फी भैया इसका 14,000 है, और मेस फी 36,000 है। तो ये अच्छा है, अच्छी बात है तुम्हारे लिए, थोड़ा कम है एनआईटी पटना के तुलना में। क्यों? क्योंकि एनआईटी पटना मेन शहर में स्थित है, जबकि एनआईटी जमशेदपुर थोड़ा शहर से 10 किलोमीटर दूर अंदर की तरफ लोकेशन है, आदित्यपुर में। समझ में आ गया? तो ये रहा एनआईटी जमशेदपुर के बारे में। अगर कोई भी डाउट हो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर भी कोई डाउट होता है तो मेरे से डीएम पे पूछ सकते हो। आगे बढ़ते भैया। उसके बाद आता है एनआईटी तिरची। एनआईटी तिरुचिपल्ली भैया, तिरची प्यार से बोलते हैं। यहाँ पर भी सेम, ऊपर वाला सारा कुछ सेम है। अगर वन टाइम फी बात करूँ, यहाँ पर भी अच्छा खासा ले रहा है 18,800। कॉशंस मनी यहाँ पर 7,000 ले रहा है जो कि रिफंडेबल हो जाएगा। एकेडमिक फी मतलब थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा एकेडमिक एक्सपेंस, क्योंकि फैसिलिटी ज़्यादा अच्छा मिलता होगा, थोड़ा सुविधा अच्छा मिलता है यहाँ पर। हॉस्टल फी 24,400, थोड़ा महंगा है। और भैया मेस फी अपना 43,000 है, तो मतलब थोड़ा सा ओवरऑल देखोगे तो फी ज़्यादा है, बट वन ऑफ द टॉप एनआईटी, मतलब इससे बेहतर एनआईटी तो है ही नहीं। प्लेसमेंट के मामले में, इंफ्रा के मामले में, एनआईएफ रैंकिंग के मामले में तो वन ऑफ द बेस्ट एनआईटी। अगर आपका रैंक अच्छा है तो एनआईटी तिरची के लिए। तो ये एनआईटी तिरची के बारे में रहा। आगे बढ़ते हैं एनआईटी इलाहाबाद। नॉर्थ इंडिया वाले बच्चे के लिए, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो, रैंक अच्छी आती है तो एनआईटी इलाहाबाद बहुत बच्चे प्रीफर करते हैं। यहाँ पर भी सेम कहानी है भैया। 2/3 यहाँ लगेगा, और एक साल का अगर बात करूंगे, साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, इसीलिए 62,500 इंटू 2 हो जाता है। बार बार मैं कह रहा हूँ, एक साल का जो फी होता है उसमें एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो एक सेमेस्टर का फी होता है 62,500 बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। वन टाइम फी बात करूं, यहां पर भी 2,000 है। उसके बाद कॉशंस मनी यहां पर भी 3,000 आपको देना पड़ेगा। एकेडमिक एक्सपेंसेस यहां पर भी ज्यादा है। हो सकता है फैसिलिटी बच्चे तो नहीं बताते हो उतना अच्छा, बट आई डोंट नो क्यों लेता है, वहां जाने के बाद आपको पता चलेगा। हॉस्टल फी भैया 24,000 बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से। मेस फी भी इसका ज्यादा है, तो 88,000 रुपया लग रहा है भैया इसका टोटल साल में SC ST वालों के लिए। अगर आप भैया किसी से बिलोंग नहीं करते हो तो 2,13,000 लग रहा है एक साल का, तो मतलब काफी हैवी अमाउंट लग रहा है यहां पर भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे बढ़ेंगे, एनआईटी इलाहाबाद के बाद आता है एनआईटी जालंधर। मोर और लेस इसका भी सारा कुछ सेम है, आप देख लो। यहां पर थोड़ा सा फी और भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मेस फी भैया इससे ज्यादा तो देखा ही नहीं, लगभग 49-50,000 मेस फी। और भी देखो हॉस्टल फी 34,000, देख रहे हो, मतलब इससे ज्यादा महंगा एनआईटी जालंधर से ज्यादा महंगा तो हॉस्टल फी और मेस फी मैं कहीं देखा ही नहीं हूं। तो भैया एनआईटी ठीक ठाक है, बढ़िया है, मिडिल एनआईटी होता है, बट आप देख लो फी कितना है, उस हिसाब से आप अपना ब्रांच वगैरह देख लेना। आगे बढ़ते हैं। एनआईटी जयपुर, राजस्थान वाले बच्चों के लिए बहुत ही बम्पर एनआईटी होता है भैया। यहाँ पर भी 24,000 मेस फी, और उसके बाद कितना मेस फी होता है 40,000, और हॉस्टल फी अपना 24,000 है। ठीक ठाक अमाउंट है, यहाँ पर भी ये जनरेट होता है। बाकी आप देख लो, सारा डाटा आपके साथ है। आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे, फिर एनआईटी भोपाल, उसके बाद आ गया एनआईटी भोपाल का भी मोर और लेस वही है बेटा। 20,000 क्या है फी, हॉस्टल फी, और जो हमारा मेस फी है 48,000 है। मैंने बोला ना, जनरली 35,000 से 45,000, लेकिन कुछ एनआईटी में लोकेशन, अच्छे लोकेशन होने की वजह से फी देख रहे थे, अभी दिखाया था जैसे जालंधर का। उसके बाद एनआईटी भोपाल का 48-49,000 फी लग रहा है, मेस फी लग रहा है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे, एनआईटी कुरुक्षेत्र, वन ऑफ द बेस्ट एनआईटी। एनआईटी हरियाणा में भैया बहुत अच्छा एनआईटी है। इसका भैया देखो हॉस्टल फी बहुत कम है, तो इसीलिए बहुत बच्चा इसको बहुत बच्चा क्या करता है, प्रीफर करता है।
बहुत बच्चा इसको क्या करता है, प्रीफर करता है, क्योंकि यहाँ पर फी कम लगता है। देख लो भैया 10,000 में हो जाता है आपको पूरा का पूरा हॉस्टल फी, और 35,000 में क्या हो जाता है, मेस फी। तो बहुत कम पैसा लगता है, 75,000 रुपए के आसपास में आपका SC ST हो तो, और अगर इनकम अगर 5 लाख से ज़्यादा हो तो 2 लाख में हो जा रहा है। तो ये बात रहा भैया NIT कुरुक्षेत्र का। आगे बढ़ते हैं, NIT अगरतला। NIT अगरतला भी ठीक ठाक बच्चे, CS यहाँ अगर आपको मिलता है तो जा सकते हो, ठीक ठाक NIT है। यहाँ पर भी बहुत कम पैसा लगता है, देखो मतलब हॉस्टल फी बहुत कम है, उसके साथ मेस फी तो भैया निग्लिजिबल 18,000 है। अगर सेमेस्टर में करोगे तो 9,000 हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। ओवरऑल फी 57,000 लगेगा, तो वेरी बहुत कम फी है ये भैया। आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़ेंगे, NIT सूरतकल कर्नाटका में है, वन ऑफ द बेस्ट NIT। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप साउथ इंडिया के बच्चे हो तो NIT त्रिची, NIT वारंगल, NIT सूरतकल बहुत ही बम्पर NIT है। यहाँ पर फी कम है, 13,900 है क्या आपका हॉस्टल फी, और मेस फी भैया है 32,100। अच्छा, बार बार मैं सेमेस्टर फी इसीलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि 62,500 वो पर सेमेस्टर का फिक्स होता है MHRD का। कुछ कुछ NIT में डिफरेंट है, वो मैं लास्ट में दिखा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, सूरतकल के बाद NIT उत्तराखंड। NIT उत्तराखंड का भी भैया मोर और लेस सेम है, लेकिन इसका मेस भी देखो बहुत ज्यादा है, और हॉस्टल फी 17,226 है। जैसे बढ़ेंगे आगे, उत्तराखंड के बाद हो जाता है NIT सूरत। NIT सूरत का भी मेस फी ज्यादा नहीं है, हॉस्टल फी भी ज्यादा नहीं है, तो चला सकते हो। 66,000 हमें लगता है सबसे कम पैसा, अगर ओवरऑल बात करोगे मेंटेनेंस वगैरह भी कम लेता है, रिफंडेबल मनी भी कम लेता है। NIT नागपुर अगेन बहुत अच्छा NIT है, बहुत अच्छा NIT है। इसका हॉस्टल भी पता नहीं क्यों ज्यादा है भैया, मेस फी कम है, देख रहे हो। तो ये जो लोकेशन पे डिपेंड करता है कि किस जगह पे हमारा NIT लोकेटेड है, उस हिसाब से उसका हॉस्टल फी और मेस फी वेरी करता है। जबकि अगर फिर से बता रहा हूं, सेमेस्टर फी सेम होता है, कॉशंस मनी में 4,000 2,000 का डिफरेंस होता है, ज्यादा का डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं बात करूं अगला NIT कालीकट। NIT कालीकट में जो हॉस्टल फी है वो 18,000 है भैया, और मेस फी जो है 40,000 है, तो इसका भी ठीक ठाक है, थोड़ा लार्जर की तरफ भी टिल्टेड है। NIT दिल्ली, NIT दिल्ली का भी आप देखोगे तो देखो हॉस्टल फी क्यों ज्यादा है, क्योंकि भाई दिल्ली में हो तुम। उसके बाद मेस फी क्यों ज्यादा है, तो देखो हॉस्टल और मेस का फी करके ही ये 76,000 हो गया। तो जो वो लोकेशन पे डिपेंड करता है, मैं शुरू से कह रहा हूं लोकेशन मैटर्स अ लॉट इन NITs। ये IIT में भी होता है कि आपका अलग अलग IIT में हॉस्टल और मेस का फी अलग होता है, वो डिपेंड करता है आप कौन सी लोकेशन में हो। तो ये जो डाटा है ये वहां के उसके साइड से, वहां के बच्चे से बात करके मैं ये डाटा लाया हूं भैया, बहुत टाइम लगा है। अगर आपको लगता है कि ये आप जो चार्ट्स बना के लाए हो आपको हेल्प कर रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और जो बच्चा भी इस बार NIT जा रहा है अपने NITian दोस्त को जरूर ये वीडियो शेयर करना और उसको जरूर टैग करना, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं, NIT दुर्गापुर बंगाल का NIT है भैया, बहुत शानदार NIT है। इसका भी ठीक ठाक फी है भैया, हॉस्टल फी और मेस फी, तो आप जा सकते हो अगर बंगाल में हो। होम स्टेट कोटा से ठीक ठाक बफर होता है, होम स्टेट वाले को थोड़ा बेहतर फायदा होता है यहाँ पर। आगे बढ़ने की NIT गोवा। NIT गोवा की बात करूं तो यहाँ पर देखो मेस फी मतलब हॉस्टल फी तो कुछ है ही नहीं 6,000, और मेस फी भी 21,000, तो बहुत कम 44,000, देख रहे हो कितना कम है। तो यहाँ पर मतलब जनरली इधर के बच्चे नहीं जाते, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के बच्चे नहीं जाते हैं, गोवा वाले बच्चे होम स्टेट को ज्यादा प्रीफर करते हैं। उसके बाद करूँ NIT हमीरपुर, भैया अगर आपका होम स्टेट है तो 1.5 लाख के आसपास रैंक भी होगा। अगर आपको कोई कैटेगरी में बिलोंग करते हो, SC कैटेगरी ST कैटेगरी में, तो भैया बम्पर है आपके लिए, NIT आराम से कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पर भैया आप देखोगे हॉस्टल फी 28,000 है, और आपका मेस फी 41,000 है। आगे जैसे बढ़ेंगे NIT मेघालय। NIT मेघालय की बात करूं तो यहां पर भी हॉस्टल फी कितना है 15,000, और मेस फी है 42,000, थोड़ा ज्यादा है। मिजोरम वाले बच्चे मतलब जो वो जो 6-7 स्टेट है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उधर के बच्चे यहां पर प्रीफर करते हैं और यहां जाते हैं। आगे जैसे बात करता हूं नागालैंड, नागालैंड का भी फी ज्यादा नहीं होगा, बिल्कुल फी नहीं है। देखो यहाँ पर हॉस्टल फी बहुत कम है और मेस फी ठीक ठाक है, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़ेंगे NIT पडुचेरी। NIT पडुचेरी का भी वही हाल है, आप देख सकते हो मेस फी हॉस्टल फी ये रहा। आगे बढ़ेंगे जैसे NIT रायपुर का ये कहानी रहा। NIT रायपुर पे आप जैसे जाओगे तो इसका हॉस्टल फी कितना है 16,000 है, और आपका मेस फी की बात करूं तो 30,000 है। जैसे आगे बढ़ोगे NIT सिक्किम, NIT सिक्किम का भी भैया आप देखोगे हॉस्टल फी कितना है 15,000, और मेस फी कितना है 40,000। अभी तक देख रहे होगे सारे NIT का सेमेस्टर फी मोर और लेस सेम ही है, जिसमें अगर चेंज होगा वो डाटा यहाँ पर आपको चेंज दिखेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसीलिए मैं स्क्रीन से बाहर जा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर हॉस्टल फी किसका भैया 8,000 है, और मेस फी है 40,000, किसका है NIT अरुणाचल प्रदेश का भैया, ठीक है। आगे जैसे बढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश के बाद NIT मणिपुर। NIT मणिपुर का देखो यहाँ पर हमारा क्या दिखा, यहाँ पर दिखा भैया, यहाँ पर क्या सेमेस्टर फी चेंज है, मणिपुर में सेमेस्टर फी चेंज है, और यहाँ पर हॉस्टल फी 7,000 है। उसके बाद अगर बात करूँ तो भैया मेस फी तो बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, थोड़ा ज़्यादा महंगा कॉलेज है मणिपुर। आई डोंट नो क्यों, लोकेशन का भी उतना महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी आई डोंट नो क्यों ऐसा महत्व है, मतलब इतना महंगा है कॉलेज।
मिजोरम की बात करूं तो मिजोरम में एकेडमिक फी फिर यहाँ चेंजेस देखने को मिला। देखो इससे पहले कौन सा एनआईटी था, एनआईटी मणिपुर में देखो ज़्यादा पैसा लग रहा था एकेडमिक फी, और यहाँ पर भी मिजोरम में भी ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर बात करूँ हॉस्टल फी भी 6,000 लग रहा है भैया, और अगर बात करूँ मेस फी तो 26,000 लग रहा है। आगे जैसे बढ़ता हूँ, राउरकेला वन ऑफ द टॉप एनआईटी, फिर कह रहा हूँ वन ऑफ द टॉप एनआईटी, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है, बहुत सुंदर जगह है। इसका हॉस्टल फी कम है, अच्छी बात यह है, और भैया मेस फी भी ठीक ठाक है, तो मतलब अच्छा है। अगर आपका रैंक ठीक है तो एनआईटी राउरकेला को आप प्रीफर कर सकते हो, प्लेसमेंट बहुत बेहतरीन होता है यहाँ से। अगर आपकी बात करूँ एनआईटी सिलचर, भैया बहुत अच्छी एनआईटी है। अगर आपको बताऊं यहाँ पर हॉस्टल फी बहुत कम है, फिर कह रहा हूँ, और उसके बाद मेस फी ठीक ठाक है, तो इस एनआईटी में भी प्लेसमेंट वगैरह बहुत बम्पर है, प्लेसमेंट वगैरह बहुत बम्पर है एनआईटी सिलचर में। तो अगर आपका रैंक ठीक ठाक आया है तभी ये कॉलेज मिलेगा। अगर आपको डाउट है कि सर कौन सी कॉलेज पे मेरे को कितना रैंक मिलेगा, ये सब बताओ, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, और बहुत बच्चे, मैं कह रहा हूँ 600 से 700 बच्चे मेरे को पर्सनल डीएम किए हैं इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, और मैं उसको गाइडलाइन कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप भी चाहते हो कि मेरा भी काउंसलिंग में सर हेल्प करे, तो आपको कुछ नहीं करना है, या तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, या फिर मेरे को टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे आपको क्या करना पड़ेगा, डीएम करना पड़ेगा। फॉलो करो वहाँ पे, मेरे को डीएम करो, जो भी अपडेट होगा मैं वहाँ पे देते रहूँगा, और जो भी डाउट होगा मैं क्लियर करते रहूँगा। एनआईटी श्रीनगर की बात करूँ भैया, एनआईटी श्रीनगर का हॉस्टल फी भैया ज़्यादा है, 16,000 है, और 32,000 डबल सीधे मेस का फी है। आगे जैसे बढ़ते हैं, एनआईटी आंध्र प्रदेश, शायद आई थिंक ये रिपीटेड है क्या, नहीं अरुणाचल प्रदेश था, हाँ आंध्र प्रदेश थे। हॉस्टल फी भैया ये 25,000 है, और मेस फी यहाँ का 35,000 है, ठीक है। जैसे आगे बढ़ेंगे फिर आता है एनआईटी आईआईएसटी शिवपुर, ये पहले नहीं था, 2019 के बाद ऐड हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मेस फी देखो भैया 49,000 है, 49,000 से ज़्यादा किसी का मेस फी नहीं था, ये दूसरा तीसरा मिला है, और हॉस्टल फी 9,000 है। आगे जैसे बढ़ोगे तो ये रहा जितना भी हमारा 32 33 एनआईटी है इंडिया में, सारे एनआईटी का मैंने प्रॉपर एकेडमिक फीस कितना है, सेमेस्टर फी कितना है, कॉशंस मनी कितना लगता है, आपको कॉलेज में जाने से पहले ये आइडिया होना चाहिए। अरे यार आइडिया रहेगा, आप कॉलेज में मान लो सीट एक्सेप्टेंस के लिए जाते हो तब ब्राउचर पढ़ते हो, उससे अच्छा ये वीडियो मैं दे दिया हूं। अगर आप किसी भी एनआईटी में आपको सीट मिलता है तो आपको यहां से ये वीडियो से आइडिया लग जाएगा कि हमको कितना पैसा पहले बार में लेके जाना है, जमा करना है। क्योंकि आपको पता है जैसे जमा करने जाओगे तो जो पहला सीट एक्सेप्टेंस फी है 35,000, जो अभी 40,000 हो गया है, वो तो माइनस हो जाएगा, बाकी का एडिशनल पैसा आपको देना पड़ेगा कॉलेज में। ये जो भैया डाटा है जो मैं बताया हूं, ये थोड़ा सा फी टेंटेटिव है, यहां से मतलब 5,000 से 5K to 10K बफर कर सकता है, क्योंकि हो सकता है एमएचआरडी बॉडी इस बार कुछ चेंज कर दे, तो उसकी मैं थोड़ा सा गारंटी नहीं लेता हूं, तो वो आप बफर लेके चल सकते हो, लेकिन मोर और लेस सेम ही रहेगा। ज्यादा एनआईटी मैंने 1-2 एनआईटी में चेंजेज होगा अभी तो। बेसिक हॉस्टल फी चेंजेज अकॉर्डिंग टू योर एकोमोडेशन, हाँ सही बात है भैया, एकोमोडेशन। कोई एनआईटी में क्या करता है, अगर आप फूडिंग नहीं लेते हो, सिर्फ हॉस्टल लेते हो, तो वो एनआईटी टू एनआईटी डिफर करता है, बफर करता है कि आप कैसे एनआईटी में किस तरीका से एकोमोडेशन ले रहे हो। उसके बाद करूँ यू कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, जो मैं बोल रहा था, इससे पहले मैं बताऊं एनआईटी में भी होता है सिंगल बेड, डबल बेड, तो वो सब पे चीजें बफर करता है। पैसा आपको देखना पड़ेगा कि कितना देना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको सुविधा मिलेगा। अच्छा बच्चा, मैं आपको बोला था आप जीरो फी से आप क्या कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो। कहां पे, एनआईटी में। अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने 8 सेमेस्टर में मैं टोटल 1 लाख, अगर मैं वैसे पूछो 1 लाख में फी जमा किया था। मैं 8 सेमेस्टर में 1 लाख, 8 सेमेस्टर में, ये कितना बोल रहा हूं, 8 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर मिला के टोटल भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना मेरे बात ध्यान से। ये जो मैं बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसको हल्के में लेंगे कि नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो। भाई मेरे पास प्रूफ है, कभी आना तो मैं दिखा दूंगा, या कभी चाहिए तो मैं बता दूंगा, मेरे से ले लेना। 8 सेमेस्टर मिला के टोटल मेरे को 1 लाख रुपया मोर और लेस खर्च हुआ मेरे को एनआईटी में। और मैं उसमें भी बताऊं मतलब 1 लाख नहीं, 1 लाख प्लस कह सकते हो, मतलब आप मान के चलो ना 1 to 2 लाख के बीच में, 1 to 2 लाख के बीच में मेरा 8 सेमेस्टर मिला के खर्च हुआ। हाँ कोविड का समय था इसीलिए थोड़ा कम लगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं लगा। लेकिन अब सुनो, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, मेरा होम स्टेट बिहार था। बिहार ने मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, और मेरे को लगभग 1 से 2 लाख के बीच में स्कॉलरशिप मिल गया था। तो मेरा एकेडमिक फी, मतलब मेरे को जितना एकेडमिक फी तो मेरा जिल था, क्योंकि मेरा फैमिली इनकम 1 to 5 लाख के बीच में बिलोंग करता था, तो मेरा तो एकेडमिक फी लगता ही नहीं था। उसके अलावा जो रहने और खाने का फी लगता था वो मुझे बिहार गवर्नमेंट ने दिया। इसी तरीका से लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्कीम है और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत स्कीम है। अगर आप
मतलब स्कॉलरशिप अप्लाई करते हो तो आपका जो हॉस्टल फी और जो अपना हॉस्टल फी उसके बाद मेस फी है वो भी आपको क्या हो सकता है, रिम्बर्स हो सकता है। बट आपको सही आइडिया होना चाहिए, सही पता होना चाहिए। अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड जानना है कि कौन सा स्कॉलरशिप होता है, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। बस आपको उसके लिए मेरे को क्या होना पड़ेगा, आपको उसके लिए मेरे से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे को मैं फिर कह रहा हूं, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करो, उसके बाद मेरे को टेलीग्राम, अगर मेरा टेलीग्राम आईडी अभी भी नहीं जान रहे हो तो @KM ये मेरा टेलीग्राम का यूजर आईडी है, यहां से सीधे मेरे को डीएम कर सकते हो। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, वहां से कुछ पूछना चाहते हो, तो ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है शशिकांत1608। ये मेरा टेलीग्राम और ये इंस्टाग्राम का आईडी है, यहां पे डीएम कर दो। अगर आपको कुछ भी पूछना है कि सर स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करना है, एजुकेशनल लोन, अगर आपके पास पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज में जैसे एडमिशन होगा वहां पे बैंक खड़े रहते हैं, भैया मेरे से लोन लो, SBI ये वो बहुत सारे बैंक होते हैं, PNB, भैया आप मेरे से लोन ले लो, क्योंकि उसको पता है तुम NIT में सेलेक्ट हो गए, तुम उसको 4 साल बाद कोई ना कोई कंपनी में आपकी मोर और लेस जॉब लग ही जाएगा और उसको पैसा रिफंड कर दोगे। तो कंपनी वाले जो हमारा SBI होता है या PNB होता है या ICICI होता है, वो बहुत ईजिली आपको लोन प्रोवाइड करा देते हैं। कॉलेज में ही आपको कुछ नहीं करने का जरूरत होता है, बहुत ईजिली मिल जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर अच्छा लगा हो तो यार थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। उम्मीद करते हैं, मैंने आपको बोला अगर आप IIT से रिलेटेड सेम वीडियो चाहते हो कि कौन सा IIT का कितना मेस फी है, एकेडमिक फी है, हॉस्टल फी है, ट्रिपल IIT से रिलेटेड, GFTI से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले मेरे को जल्दी से जल्दी जो मेरा चैनल है उसको जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाओ, ताकि मेरा सब्सक्राइबर मिनिमम 500 पहुंचे और इस वीडियो पे मिनिमम 5000 व्यू अगर जाता है तभी मैं IIT का वीडियो लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगेन कीप शेयरिंग, जितना सब्सक्राइब कीजिएगा उतना सही, जितने भी हमारे फ्यूचर IITians, NITians, ट्रिपल IITians, GFTians जो हमारे इंजीनियर बन रहे हैं उसके लिए हेल्प मिलेगा। और फ्यूचर में भी किसी भी कोई भी अपडेट आता है कॉलेज से रिलेटेड तो मैं इसी चैनल पे लाऊंगा। होप आप लोग शेयर करेंगे इस वीडियो को और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग द वीडियो एंड वॉचिंग। थैंक यू बच्चों।